हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की मैथ की वर्कशीट नंबर 63 लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपको रचनाएं करनी है और वर्कशीट की हेडिंग है रचना 3, यानी कि रचनाओं का थर्ड पार्ट है ये। तो इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों आपको। पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर है 90 डिग्री, AB जमा AC बराबर है 10 सेंटीमीटर, BC बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चों? अब हम सबसे पहले एक स्केल लेंगे और स्केल से हमें कितनी लाइन खींचनी है? 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर हमें लाइन खींचनी है। तो स्केल रखेंगे आपको कॉपी पर और खींचेंगे लाइन एक 6 सेंटीमीटर की। B पर कोण बनाना है 90 डिग्री का। तो प्रकार के नोक को B पर रखकर एक चाप लगाते हैं और ये चाप जो है वो AB को काटता है D पर। ठीक है, फिर D पर प्रकार की नोक रखकर उसी चाप पर प्रकार रखकर F पे काटेंगे। यानी कि एक चाप हमने 60 डिग्री की लगाई है और एक 120 की लगाई है। फिर 60 वाली चाप पर, जिसका नाम मैंने E रखा है, उस पर रखकर एक चाप लगाएंगे और F 120 वाली चाप पर रखकर एक चाप लगाएंगे। तो उस पॉइंट का नाम मैंने G रख दिया और फिर ये जिस पॉइंट पर काटेगी उस पे सीधी लाइन आप डाल लेंगे, जो कि 90 डिग्री का कोण आपका तैयार हो जाएगा। अब ये भुजा हम थोड़ी लंबी खींचेंगे क्योंकि हमें AB जमा AC बराबर 10 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, अब प्रकार को 10 सेंटीमीटर खोलकर स्केल की नाप से नापेंगे। हम स्केल से नापेंगे और 10 सेंटीमीटर तक बड़ी प्रकार खोलकर, अब मैंने क्या किया, जो मैंने चाप काटी थी उससे लंबी लाइन खींचते हुए और प्रकार 10 सेंटीमीटर खोलकर एक चाप लगाई जिसका नाम मैंने H रखा। ठीक है, और इसको H पॉइंट को मैंने C से मिला दिया, तो ये एक त्रिभुज की आकृति बन जाएगी। तो अब देखो, जब मैंने C से H को मिलाया तो एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब जो मुझे कोण मिला है उसको मैं नापूंगी D से। ठीक, इसको आप नाप के भी बना सकते हो और प्रकार की सहायता से भी बना सकते हो कि कितने डिग्री का कोण बनाए। C पर D रखकर मैंने 30 डिग्री का कोण नापा और वहाँ पर पॉइंट लगाई। अब देखो, अगर प्रकार की सहायता से आपको करना है तो H की नोक पर रखकर प्रकार एक चाप लगाएंगे और उतनी ही दूरी पे खुली हुई प्रकार को C पर रखकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अब जो H पे हमने चाप काटी है उसकी दोनों बिंदुओं की दूरी को नाप लेंगे प्रकार और पेंसिल की सहायता से, और जो मैंने C पर चाप काटा है उस पर एक और चाप हम लगा लेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मेरा बना है उसका नाम मैंने I रख दिया और इसे उस बिंदु से मिला देंगे जो मैंने D से निशान लगाया था। देखो, अब वही निशान जो है, जो D का मैंने लगाया था, बिल्कुल वही निशान प्रकार की हेल्प से भी हमारा 30 डिग्री का बना है। ठीक है, अब जो इस लाइन से हमारा पॉइंट बनेगा उसे हम A का नाम देंगे। जो त्रिभुज है ABC जिसका हमें बनाना था वो ये त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR की रचना करनी है जिसमें QR बराबर है 7 सेंटीमीटर, PQ जमा PR बराबर है 13 सेंटीमीटर और कोण Q 75 डिग्री का है। तो सबसे पहले मुझे लाइन खींचनी पड़ेगी QR 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम QR खींचेंगे 7 सेंटीमीटर। मैंने QR 7 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। ठीक है, अब Q दिया हुआ मेरे को 75 डिग्री का, Q पे प्रकार रखकर एक चाप लगाई। ठीक है, और जहाँ पर ये चाप काटेगी उसका नाम मैंने A रख दिया। A पर प्रकार की नाप रखी है और एक चाप लगाई और फिर से जो चाप मैंने लगाई है उसी पर प्रकार रखकर एक चाप और लगाई, यानी कि मुझे 3 चाप लगानी है क्योंकि मुझे 150 का कोण बनाना है। ठीक है,
3 चाप लगाने के बाद मैंने ये बन गया हमारा 150 का कोण, और इसका हम आधा करेंगे तो हमें 75 का कोण मिलेगा। ठीक है, एक चाप लगाई ए पर रखकर और एक चाप यहाँ रखकर लगाई जो हमारा पॉइंट मिल रहा है इस लाइन पर, तो इसको मैंने मिला दिया। तो इस तरह से मेरा और जब हम क्यू से ये लाइन डालेंगे चाप से निकलती हुई तो हमें ये लंबी लाइन डालनी है। ठीक है, अब फिर हमें प्रकार की सहायता से और स्केल से नापकर 13 सेंटीमीटर पेंसिल खोलनी है। प्रकार और पेंसिल को 13 सेंटीमीटर तक खोलना है। अब प्रकार की नोक को क्यूब पर रखकर और 13 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे जो लाइन हमने डाली है उस पर। अब ये जो और इस लाइन को मैंने x का नाम दिया है, और x को जो पॉइंट x का बनाया हमने उसको R बिंदु से मिला दीजिए, यानी कि R से x को हमने मिला दिया। ये जो कोण बना है हमारा, जो त्रिभुज बना, फिर से जैसे हमने पिछले त्रिभुज में किया था, x पर प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे और उतनी ही दूरी की चाप हमें लगानी है R पर। ठीक है, फिर चाप की लंबाई को नापेंगे पेंसिल और प्रकार की नोक से, और उतनी ही दूरी पर रखकर हमें इसी चाप के ऊपर एक और चाप लगानी है। ठीक है, अब जो हमारे पास पॉइंट आया है उसे हम त्रिभुज की बड़ी लाइन से मिला देंगे। ठीक है, और बाकी सबके भी मैंने नाम दे दिए टी, यू और वी। ठीक है, मैंने आर को एस से मिला दिया है और ये रेखाखंड हमारे पास अब पी बिंदु पर मैंने इसे मिला दिया और ये मेरे को एक और त्रिभुज प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर आप इस कोण को नापोगे तो ये कितना है, 30 डिग्री का कोण बना है, और अगर इधर से भी नापोगे तो भी आपका 30 डिग्री का कोण आएगा। ठीक है, तो हमारा जो कोण बने हैं दोनों वो बिल्कुल बराबर बने हैं, और ये जो त्रिभुज है इसमें हम शेड कर देंगे पेंसिल से। ये त्रिभुज जो हमारा है ये बनकर तैयार हो गया है। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।